Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 3 मार्च से लेकर 9 मार्च। खैर से हम लोग रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में दाखिल हो गए हैं। आपसे मैं इल्तिजा करूँगी, इल्तमास करूँगी कि दुआओं में मुझे भी याद रखें, मेरी टीम को भी याद रखें और सबको ही जो आप सबके प्यारे हैं, यकीनन आप लोग सबके लिए दुआएं कर रहे होंगे। खूबसूरत महीने का आगाज़ हो गया है और खैर व बरकत के साथ हो। हम सब के लिए आसानियाँ हों, हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ हों, हम सब पे अल्लाह ताला अपनी रहमत और करम हमेशा हमेशा के लिए जारी करते। दुआएं जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि हर वक्त करते रहना चाहिए। अपने मुंह से आसानी के अल्फाज, अच्छे अल्फाज बिल्कुल अपनी ज़ुबान पे रखने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस तरह से भी हो सके, जिसके लिए भी हो सके, आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह ताला हम पे अपनी आसानियाँ जारी कर दे। अच्छा जी, हम आज जैसे कि मैंने आपको डेट्स तो मेंशन कर दी हैं, इसके अलावा जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मैं हमेशा आपको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि नंबर सिर्फ़ और सिर्फ यही होगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दूसरी आपके साथ आज बहुत ज़रूरी बात करनी है और वो बात ये है कि यूट्यूब चैनल मेरा सिर्फ यही है। इसके अलावा बहुत से और यूट्यूब चैनल मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं नहीं जानती हूँ। उस यूट्यूब चैनल से या उन लोगों से भाई मेरा कोई रब्ता ताल्लुक़ नहीं है और सिर्फ़ यही नंबर है, यही यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं आपके सामने रूबरू होती हूँ। तो मेरा आपका कनेक्शन सिर्फ यहीं पे होता है और मैं देख रही हूँ मुझे कुछ लोगों ने ये बताया है कि जी आपका वो और कोई चैनल है क्या? है भाई, मेरा और कोई चैनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही चैनल है और यही नंबर है जहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी दुनिया के मुल्क में हो, व्हाट्सएप करेंगे, आपको मैसेज आएगा और फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कैसे रब्ता कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, फिर से रिपीट करी हूँ, आप कहीं पे भी हो मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये तो आपको आज एक बड़ा क्लियर कट मैसेज देना था। बाकी बहुत 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 शुक्रिया, आपकी बेहद मशकूर हूँ हमेशा की तरह। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे होते हैं, अपने अच्छे प्यारे कमेंट्स और अपनी राय दे रहे होते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा आपकी बेहद मशकूर होती हूँ। ऐसे ही अपनी राय, अपने प्यार, अपने मैसेजेस देते रहा करें और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही कनेक्ट रहें। और मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि जो वीकली वीडियोस या वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से तो बात करूँ, बाकी हम और भी जो मसाइल होते हैं बीइंग एन NLP ट्रेनर, आप लोगों को मुख्तलिफ़ बातें या मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के हवाले से इंशाल्लाह मेरी बहुत कोशिश होगी, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स या ऐसे मामलात जिनके हवाले से लोग बात करना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे, उस हवाले से भी बात करूं। तो चलिए अब हम चलते हैं एरीज टू पाइसेस, आपके लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। तो जनाब डेट्स वंस अगेन 3 मार्च से 9 मार्च। अच्छा जी, बड़ी अमेजिंग सी सूरत हाल है और अमेजिंग इसलिए है क्योंकि अब आपके 12th हाउस में वीनस रेट्रोग्रेड हो गया है। लास्ट वीक के बिल्कुल एंड वाली डेट्स में था, मैंने आपको कहा था कि कुछ अगले हफ्ते में मज़ेदार किस्म की सिचुएशन होगी, तकरीबन सबके लिए है, लेकिन आप लोगों के लिए एरीज़ एक इंटरेस्टिंग मामला है। आपके 12वें घर में है, राहु साथ है, मरकरी साथ है। इसको हम वाव सिचुएशन भी कहते हैं। आपके एक्सपेंस वगैरह तो बहुत होने जा रहे हैं, आप लोग को वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आप इसको हम कहते हैं 12th हाउस ना, एक एंड होता है किसी चीज़ का, हर सूरत हाल को। अभी मैं कुछ अर्सा पहले मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, आप ईयरली मेरी वीडियोस देखेंगे साल के शुरू में, तो मैंने बताया था कि अभी एक ऐसा पैटर्न, एक टाइम बन रहा है जहाँ पे सारे ही प्लैनेट्स जाके 12वें घर में इकट्ठे होने हैं।
और अभी तो कुछ हम ग्रहण की तरफ भी जा रहे हैं, हम उस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ आप लोगों ने ख़्याल रखना है अपनी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स, एक्स्ट्रा चीज़ें। जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे मामलात आएंगे। सो नो वंडर इट्स अ वेरी गुड टाइम। आपके कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ बनेंगे बहुत अच्छे, क्योंकि आप लोगों का आइसोलेशन तो यहाँ पे ज़रूर फील होगी। ऐसे लगेगा जिस तरह बहुत से लोगों के साथ राब्ते ताल्लुक़ ख़त्म हो रहे हैं और अपने अंदर बड़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी खुद के साथ, खुद एक मैच्योरिटी भी आती है यहाँ पे, बड़ी ज़बरदस्त मैच्योरिटी आएगी। और अपने ताल्लुकात राब्ते उन लोगों के साथ जिनके साथ कभी नहीं बने थे, जिनके साथ ऑलरेडी हैं, वहाँ पर डिस्कनेक्टिविटी है। नए लोगों के साथ राब्ते ताल्लुक़ बन रहे हैं, जो कि बहुत अमेजिंग बात भी है। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे मामलात रिलेटेड टू शादी, रिश्ते, उस तरह के कनेक्टिविटी की बात यहाँ पे हो रही है। तो बिल्कुल बनेंगे, नए कनेक्शंस बनेंगे। वहाँ पे मैं हमेशा एक आपसे इल्तिजा रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। जिसको हम कहते हैं एक ही वक्त पे दो लोगों के जायचे बनते हैं। आपने देखना होता है कि भाई ये मुस्तकबिल में मुसलसल मेरे साथ रह सकता है कि नहीं। आर्जी चीज़ें शादी वाले मामलात में नहीं देखनी होती हैं। फिर आप लाइमलाइट में रहेंगे, क्योंकि अभी सैटर्न ने भी यहाँ पे आना है, सन ने, बहुत से प्लैनेट्स यहाँ पे आ रहे हैं बाय द एंड ऑफ मार्च। ये बहुत सी एक तब्दीली आ रही है, बहुत अच्छी तब्दीली है। सो यहाँ पे आपने अपने अंदर स्ट्रेंथ, जिसको मैं बार बार कहती हूँ, अपने स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रखनी है, दिमाग की मजबूती बहुत रखनी है। बड़े लोगों की तरफ से धचके धुचके यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन फिर से कहूँगी, बड़े लोगों से कट ऑफ हो रहे हैं, नए कनेक्शंस बन रहे हैं, नए मामलात बन रहे हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ फाइन। और अपनी घरेलू लाइफ, जो आप लोगों की इमोशनल लाइफ होती है, क्योंकि इमोशनली यहाँ पे स्ट्रेंथ में रहना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ का वर्ड में बाबर इसलिए आप एरीज आप लोगों को कह रही, क्योंकि यहाँ पे जो धचके छोटे छोटे आप लोगों को मिलेंगे ना, बहुत से लोगों से, बहुत से इर्द गिर्द फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली हो, बहुत से लोगों से मिल रहा है। हर एक का जायचा डिपेंड कर रहा होता है आप पे, क्या दशा चल रही है, क्या महादशा है, अंतरदशा, बहुत सी चीज़ें होती है जो कि डिपेंड कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे आप जितने स्ट्रांग हेडेड होके संभलेंगे भी, फैसले भी करेंगे। रैपिड फैसले फ़ौरन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको संभल के बहुत चलना है, बहुत संभल के फैसले करने हैं। तो आप करके सरबराह भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एज पे बेसिकली डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आपको फैसले बहुत सोच समझ के करने, क्योंकि आइंदा आने वाले कई सालों तक ये मामलात फिर आपके इस वक्त किए हुए फैसले डिपेंड कर रहे होंगे। क्योंकि ये जो भी अलाइन हो रहे हैं ना प्लैनेट्स आहिस्ता आहिस्ता, ये बड़े अरसे के बाद हो रहे हैं, फिर आगे जाके बड़े अरसे के बाद होने। इसके ऊपर मैं एक बेसिकली सेपरेट वीडियो आप लोग साथ शेयर करूँगी, मगर ये बड़े अरसे के बाद ये मामलात बन रहे हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। वन कार्ड इज हियर। अच्छा जी, माजी से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। माइंड इस वक्त आपका थोड़ा सा मैसअप होगा, क्योंकि माजी से बहुत से लोग क्या है आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो कि अब वो उम्मीदें आपको दे रहे हैं, या नई चीज़ें, नई उम्मीदें इस वक्त आपकी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। गो विद द फ्लो रखिएगा, बट यस अपने आप को ठंडा भी रखिएगा। ठंडा आप रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी काम डाउन। और अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका इस वक्त किसी के साथ बड़ा अच्छा हुआ है। ऐसा लगता है जिस तरह उसमें कोई नतीजा कोई ख़ास तौर पर नहीं निकलना है। ट्रैवल इस वक्त आप कर रहे हैं या करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, और इंटेंसिटी है, किसी मामले में शिद्दत आई है। यू आर ट्रैवलिंग, क्या है आपका कोई रिलीजियस ट्रिप है, रिलीजियस ट्रिप के बारे में आप सोच रहे हैं, और कोई इस टाइप का आपका प्लान बन रहा है। रिबेलियस है इस वक्त आप, बहुत ज़्यादा बागी हुए हुए हैं हर किसी से। आइदर यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन, या कोई आप ऐसी कोई तहरीक का हिस्सा हैं जिसमें थोड़ा सा बागीपन बहुत ज़्यादा। ये आपके कुछ मामलात ना पोस्टपोन बार बार हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे अभी हो, बस अभी के अभी हो चला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चीज़ पोस्टपोन हो रही है। अपना ट्रस्ट लेवल अल्लाह पे बहुत ज़्यादा ये रखिएगा। आपको यकीन है, लेकिन ऐसे लगता है सर डामाडोल सा भी हो जाता है इंसान पर, होता है नहीं होता है, इस तरह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ आपको वैसे भी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इस वक्त है, लोगों के साथ हुए हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपको क्या है, ट्रस्ट इश्यूज़ बने हुए हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, बेबीज़ के हवाले से कुछ है, या आपको औलाद के हवाले से, ओवरऑल बच्चों के हवाले से यू आर ब्लेस्ड। लेकिन कोई प्रेगनेंसी आई है, प्रेगनेंसीज़ की तरफ आप जा रहे हैं,
और थोड़ा सा उधर प्रेगनेंसी में क्या है, इट्स अ गुड प्रेगनेंसी, लेकिन जो स्ट्रेंथ है, कोई अच्छी खबर, आपको खुशी की खबर आपको मिली है। यू आर कॉन्फिडेंट राइट नाउ अबाउट योर डिसीजंस, योर बॉडी टॉक, एवरीथिंग, बॉडी लैंग्वेज, इट इज़ वेरी गुड। और आपको क्लैरिटी मिली है, बहुत से, फिर से कहूँगी क्लैरिटी, बहुत से रिश्तों के बारे में आपको मिली है। आपने इस वक्त दुआ मैनिफेस्ट करना, बहुत सी चीज़ों को शुरू किया, अपनी दुआ करने का भी जो तरीका स्टाइल है तो ऐसा चेंज किया है। बहुत से रिश्तों से आपको आज़ादी, चीज़ें चाहिए हैं, क्या है इस वक्त आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड से मुझे नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है, मून मैसेज क्या है। ओके, ये ऐसा वक्त है जिसमें हम कहते हैं कि आपको देने का टाइम है रादर देन टू टेक, ठीक है। सो अब वो किसी भी सूरत में प्यार, मोहब्बत, टाइम, किसी भी चीज़ को दें रादर देन कि अभी आप उम्मीद रखें कि आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव मैसेज क्या है। हार्ट ब्रेक आपको मिला है, हार्ट ब्रेक मिला है, पेन मिली है, सेपरेशन है, कोई डिसेप्शन है, शॉकिंग अटैक, कुछ इस तरह की चीज़ें इस वक्त आपको मिल रही हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आपके जो ओके कोई बच्चों से रिलेटेड आपको क्या है, कोई खुशी है, कोई मामलात हैं, या अगर आप खुद बच्चे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी इस वक्त अटैचमेंट रखनी चाहिए, दुआ लेनी चाहिए। और कभी कभी अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा या तो बच्चों की सुनता है, और अगर आप खुद बच्चे हैं तो फिर से कहूँगी कि वालिदैन के करीब रहने से उनकी जल्दी सुनवाई होती है। ये ऐसा कुछ वक्त भी होता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पिंक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जाने, ज़रूर पूछें, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 3 मार्च से 9 मार्च। अब आपके जनाब 11वें घर में वीनस रेट्रोग्रेड, राहु 7 और मरकरी 7। आहिस्ता आहिस्ता बहुत, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, ये सब पाइसिस में आने हैं, आपके 11th हाउस में आने हैं। और लास्ट वीक में मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो भी शेयर करूंगी जब ये सारे प्लैनेट्स अलाइन हो जाएंगे इनटू पाइसिस। बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है। सैटर्न ने भी यहाँ पे आना है। इट विल बी अ ह्यूज ट्रांजिट। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो ज़रूर शेयर होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो ऑलरेडी जब वीनस रेट्रोग्रेड होता है तो क्या होता है, शिद्दत आती है, पैसा, मोहब्बत, हर चीज़ में। ये जनाब प्लैनेट ही ऐसा है, और इसकी रेट्रोग्रेशन आपको फ़ायदा भी देगी, आपके लिए बहुत अच्छे पैगाम भी लेकर आएगी। लेकिन इस चीज़ को हम नहीं भूलेंगे कि भाई साथ राहु बैठा हुआ है, और ये ज़रा डिग्री वाइज भी थोड़ा सा क्लोज हुए हुए हैं, तो बहुत सी डिसीजन लेते वक्त ख्याल भी रखना है। नो डाउट ये वक्त आपको कहीं ना कहीं रुकी हुई चीज़ें, जो बहुत देर से पैसे नहीं आ रहे होते, चीज़ें नहीं हो रही होती, आपका कोई काम होने वाला होता है, अटका हुआ होता है, नहीं हो रहा, तो ये रेट्रोग्रेशन वीनस की आपको फ़ायदा दे के जाएगी। ये रेट्रोग्रेशन कहीं ना कहीं आपके लिए काम करके जाएगी। साइन, सिग्नेचर, कुछ इस टाइप की चीज़ें। कोई आपका काम बहुत देर से अटका हुआ था, आप हाईली ऑफिशियल से, क्योंकि ये जो 11 घर होता है ये होता ही ख्वाहिशात, डिज़ायर्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें, फुलफिलमेंट का होता है, बहुत सी चीज़ों का होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़, कोई नई बात सिखाऊं भी। या आपके बड़े बहन भाइयों से भी रिलेटेड होता है। हर हाउस के कोई ना कोई मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे आपकी बड़ों के साथ, घर के बड़ों के साथ कोई आप बात मनवाना चाहते, कोई चीज़ें करना चाहते, तो यहाँ पे आपकी बहुत सी चीज़ें फुलफिल भी होंगी। यहाँ पे वीनस की रेट्रोग्रेशन फ़ायदा देने जा रही है। हर दफ़ा की रेट्रोग्रेशन कोई बुरी नहीं होती है, सिर्फ कहने का मकसद ये है। और हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट मामलात लेकर आती है। हर दफ़ा डिफरेंट मामलात होते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो गया तो हम डर के बैठ जाए। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, कुछ
आपकी पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पे ज़रा रद्दोबदल होगा। जो लोग सिंगल हैं, यस, शादी, रिश्ते, चीज़ें, कमिटमेंट बिल्कुल आ सकती हैं। यहाँ पे आपके अंदर स्पिरिचुअलिज्म बहुत होगी, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। आपके अंदर शिद्दत आएगी, कोई यहाँ पे सदक़े वगैरह चीज़ें, खैरात, ये आपके अंदर बहुत, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग काम कर रहे हैं, पोजीशंस, डेजिग्नेशन, ये सब चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आएंगी। अब उसमें ठहराव लेकर आना या आपने जज्बाती फैसले नहीं करने, यानी कि कोई चीज़ अगर नहीं हो रही, जिस तरह मैंने अभी कहा कि आप ये चीज़ें हो जाएंगी, ये वक्त अभी शुरू हुआ है, ये काफ़ी देर तक, क्योंकि बहुत से प्लैनेट्स, जिस तरह मैं अभी बार बार कह रही हूँ, अगले 1-2 महीने में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ हैं। यहाँ पे आपने ठहराव के साथ रहना है, अपने फैसलों में बुर्दबारी रखनी है, पेशेंस है, यहाँ पे पेशेंस आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपके मार्स अभी दूसरे घर में है, रिलेशनशिप आपके घर, क्योंकि यहाँ पे डिस्कनेक्टिविटी क्या है, बेसिकली डिवीजन्स हैं, डिवीजन्स हैं। और ये बार बार आपको मैं बता रही हूँ, घर वालों के साथ जिनके जॉइंट वेंचर्स हैं, फैमिली के साथ है, वो चीज़ें अभी चलेंगी, वो भी सिलसिला भी चलना है, तो इसलिए अपने अंदर पेशेंस रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, लॉट्स ऑफ कार्ड्स देखते हैं। अच्छा जी, 1 2 और ये 3 था। अच्छा जी, काफ़ी क्या है, वाइजली आप चीज़ों को, आप दो आपको ट्रिक अराउंड किया गया है, लेकिन आप इस वक्त वाइजली चल रहे हैं, अपनी अकल से चल रहे हैं, चीज़ों को परफेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ में क्या है, अपनी डेली रूटीन पैटर्न में परफेक्शन लेकर आ रहे हैं, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, किसी मामले को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल मिलती है बार बार, किसी शख्स के हवाले से, बेसिकली किसी पर्टिकुलर कोई रिश्ता है उसके हवाले से आपको कन्फ्यूजन ज़रूर आती है। आप मिसगाइड हो रहे हैं, या आप बार बार कोई मिसलीड करता है कि नहीं ऐसे नहीं ठीक है, ऐसे नहीं ठीक है, ऐसे करो, मेरी मर्जी करो, कुछ इस टाइप की कन्फ्यूजन भी आती है। आप इम्पेशेंट हैं किसी चीज़ को लेकर, आपका दिल करता है बस ये हो जाए, ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। आपकी लाइफ में कोई सपोर्टिंग पर्सन ज़रूर है, अब इसको मेच्योर पर्सन कहूँ, आपका कोई बड़ा कहूँ, या आप खुद मेच्योर हैं, किसी ऐसी क्या है पोजीशन पे हैं। आइदर वे यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बाय द वे आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। फाइनेंसेस इस वक्त आपके काफ़ी बेहतर होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। आप किसी चीज़ को इस वक्त एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आते हैं। कोई सिचुएशन आपको ऐसी मिली हुई है जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, बट अंदर से पता नहीं क्यों होता है, दुखी क्यों है, सैड सोल से इस वक्त आप मुझे नजर आते हैं। काम इस वक्त आपका एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन है। फैमिली में या तो आपके किसी बच्चे के हवाले से कोई खुशी है, ऐसा फैमिली बढ़ती है, बच्चे की कोई खुशी है, कोई शादी है, कोई ब्याह है, कुछ इस तरह से है, या आपने किसी का रिश्ता तय किया है। और आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में ना, आप ऐसे लगता है जिस तरह बहुत कुछ देखा है, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी रोशनी आई है, बेहतरी आई है, आपके सामने बहुत से मामलात आए हैं, बहुत सी चीज़ें क्लैरिटी में गई हैं, सब नई रोशनी रहनुमाई टाइप चीज़ मिलती है। और काफ़ी क्विकली आपको चीज़ें समझ में आई हैं। थोड़े से ऐसे लोगों से ज़रूर केयरफुल रहे जिसको हम हासिद कहते हैं, हासिदीन काफ़ी ज़्यादा हैं। और समवन इज़ ट्राइंग टू क्या है, प्रपोज आपको कोई करना चाह रहा है, बार बार कोशिश करता है कोई शख्स, और दैट पर्सन इज़ बेसिकली क्या है, एडमायर है आपका, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करता है। बहुत से लोग शायद आपको एडमायर कर रहे हैं और आपने कुछ ऐसा किया है, यू हैव डन समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इट्स अ बहुत से आपके बारे में बात हो रही है, कम्युनिटी में आपके बारे में कोई बात हो रही है। यू आर वेरी स्पिरिचुअल राइट नाउ। आपका शायद पर्पस जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, आप और तरीके से सोचते हैं। और आपका फाइनेंसिस के ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फोकस है। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सोच इस वक्त काफ़ी उस तरफ गई हुई है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। ओके जी, अपने पास्ट को होल्ड मत करके रखें, उसको होल्ड बैक मत कीजिए, लेट इट गो कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, यू अच्छा जी, आप जो भी है ना, या तो आपने कहते ना समटाइम मास्क पहना हुआ होता है और अपने ट्रू कलर्स नहीं शो कर रहे होते, प्रिटेंड कर रहे होते हैं, या आपकी लाइफ में कोई जो आपके साथ इस वक्त अटैच है
सेम यही काम कर रहा है। ये दोनों तरफ से कोई चीज़ सामने आ रही है। ओके जी, लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड color of this week. One more message and color of this week. Okay, अपने डिसीजंस लेने के लिए आप क्या है, अपने बहुत क्लोज़र वन से पूछते भी हैं, उनकी मानते भी हैं। बिल्कुल ज़रूर करें, बिल्कुल ज़रूर मानें, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन मैटर करता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन जिसको कहते हैं, डार्क ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात करें क्लियरली बात करें, इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 3 मार्च से 9 मार्च। अब आप लोगों के लगन में तो नो डाउट मार्च है। कुछ डेट्स ऐसी भी आएंगी जो कि हफ्ते का एड बनता है 7, 8, 9, जहाँ पे मून आपके साथ, यानी कि मून और मार्स इकट्ठे होंगे जेमिनाई में। उन डेट्स में क्या करना है बिल्कुल अभी बात करते हैं। लेकिन आपके अब 10वें घर में वीनस रेट्रोग्रेड, साथ है राहु, साथ है मरकरी, जो कि अच्छी पोजीशन है, बेहतरीन है। आप लोगों के वर्क वाइज सिचुएशन में बहुत बेहतरी आएगी। स्पेशली वो लोग जो कि क्रिएटिव हैं, काम करने का अंदाज थोड़ा सा चेंज हो सकता है, काम में नए आइडियाज़ आएंगे, इनोवेशंस आएंगी, दिमाग बड़ा बेहतरीन चलेगा। वर्क वाइज वैसे भी आप लोग के लिए सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतरीन होती जा रही है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ट्रैवल आएगा। आपकी वर्क ऑप्शंस फॉरेनर्स, फॉरेन लैंड्स, इस तरह की बहुत ज़्यादा बनेंगी। अपने मुल्क में बैठे हुए जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जाना चाहते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, किसी भी तरह से, मैं समटाइम्स ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता है कि आप ट्रैवल करें, मगर आजकल दौर इंटरनेट का है। इस तरह के कोई आप काम करना चाहते हैं, बिल्कुल होगा। या आपके कोई कनेक्शंस बन सकते हैं। जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में आए हुए हैं, अभी 3 डेट्स मैंने मेंशन की हैं, ख्याल रखना है। यहाँ पे जज्बाती बहुत होंगे, गुस्सा बहुत आएगा, भड़कीलापन बहुत आएगा, जो कि थोड़ा सा ट्रिपल वाला टाइम है, ट्रबल आ सकता है। आपके रिश्ते यहाँ पे थोड़े से, ऑलरेडी आपके पर्सनल लाइफ के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। और जेमिनाइज में आपको काफ़ी देर से ये बात कह रही हूँ, जिनके रिश्ते बिल्कुल एज पॉइंट पे आए हुए हैं, ख़त्म होने की तरफ आए हुए हैं, ये कोई अच्छा वक्त नहीं चल रहा है। सो कंपैटिबिलिटी ज़रूर करानी होती है। अगर खुदा ना खास्ता आप कोई रिश्तों को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, कोई बहुत ट्रबल आया हुआ है, लड़ाई झगड़े बहुत है, तो आपको ना सिर्फ बताया जाता है बल्कि उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप NLP के सेशंस ले सकते हैं, आपको डिफरेंट राय दी जाती है। आप डिफरेंट मेरे सेशंस होते हैं, जब आप मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैं बिल्कुल बताती हूँ। लेकिन ये वक्त होता है कि हाउ टू मैनेज योरसेल्फ, अपने आप को मैनेज कैसे किया जाए। सो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर रिश्ते को मैनेज ही बेसिकली हम कर रहे होते हैं। और समटाइम्स अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो वो रिश्ता फिर नहीं रहता है। ये वक्त ऐसा चल रहा होता है, मार्स की पोजीशन ऐसी है कि जब वो रिश्ता नहीं रहना है तो फिर इस टाइम पीरियड में वो चीज़ें, वो कमिटमेंट्स बेसिकली ख़त्म होती हैं। और यही सिचुएशन आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी चलती है। अगर पार्टनरशिप वर्कआउट नहीं करी, बहुत देर से लिंगर ऑन कर रहे हैं, तो इस वक्त पे वो चीज़ें ख़त्म होती हैं। ऑन द अदर साइड, जो नए कमिटमेंट्स में जाना चाह रहे हैं, बेहतरीन टाइम है। ये दोनों ही चीज़ों में साथ साथ चलता है। नए कमिटमेंट्स के लिए भी अच्छा है, वहाँ पे भी गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएं। फिर आप जो सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे कहूँगी, क्योंकि ये टाइम आपको एनर्जी बहुत देगा। वैसे बहुत अच्छा है, लाइमलाइट के लिए बहुत अच्छा है, वर्क सिनारियो के लिए अच्छा है,
लेकिन अपनी सेहत का यहाँ पे साथ साथ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जिनको स्पेशली ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, आइज़ का प्रॉब्लम रहता है, पट्ठों का खिंचाव जिसको ख़ास तौर पे हम कहते हैं, जॉइंट्स का प्रॉब्लम रहता है, वो थोड़ा सा ख्याल रखें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, अच्छा जी, आप बहुत किसी दुआ में किसी चीज़, पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे मशगूल नज़र आते हैं, दिल से कह रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको क्या है, किसी चीज़ में खुशी भी दिखाई है, उसका कोई नतीजा इस वक्त आपको मिल रहा है। और बड़े इस वक्त आप क्या है, कोई लाइमलाइट में हैं, पीपल आर गॉसिप। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए तो ऐसा लगता है कोई मिरेकल्स हैं। अल्लाह ताला ने आपके सामने को बहुत अच्छी चीज़ें ला के, जिस तरह से वो कहते हैं ना, कभी कभी आप जिस चीज़ का गुमान करो अल्लाह ताला आपके सामने वो चीज़ें लेकर आता, तो ऐसा लगता है जिस तरह एक लाइन में चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। और आप आपकी क्या है, सिक्स सेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा काम करे, यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग आप लोगों का। बल्कि लोगों जो आपके साथ बहुत कुछ कर चुके हैं, आप शायद उनको भी इंडिकेट कर रहे हो। बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में ना इस वक्त, इससे पहले क्या था, नहीं हो रही थी, आपको प्रॉब्लम आ रही थी, और पीपल आर एक्चुअली आफ्टर यू। लोग इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा कि बहुत से लोग इस वक्त आपके पीछे लगे हुए हैं। आपको आपको पता नहीं क्यों अब इसको हम स्पाइंग सिचुएशन के, या आप चाहते हैं क्या आपके बारे में उनको एक जानना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, किस तरह आपकी लाइफ चल रही है, थिंग्स लाइक दैट। और आप भी कुछ पुराने ज़ख्मों से इस वक्त रिकवर कर रहे हैं। आपको रिजेक्शन बहुत मिली है लाइफ में, बहुत रिजेक्शन मिली है किसी चीज़ में, किसी काम में। यस, यू आर फॉरगिविंग देम। अच्छा, आपका यू आर गुड बाय हार्ट, आपने काफ़ी चीज़ों को फॉरगिव किया है। और आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ मुझे बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। हेल्थ वाइज अपना ख्याल रखें, आइदर इट्स यू और आइदर समवन इन योर फैमिली। हेल्थ अच्छी नज़र नहीं आती है, और आपने अपने आप को काफ़ी आइसोलेटेड भी किया हुआ है, विच इज़ टू बी ऑनेस्ट इज़ फाइन, ठीक है। और आपकी बहुत सी चीज़ें क्या है, टर्न बाय टर्न ठीक हो रही हैं। बहुत सी आपको ना पता नहीं, ऐसे लगता है जिस तरह कोई सफ़र करता हुआ देखना चाहता था, बीमार परेशान। कोई कुछ लोग हैं जो आपको बहुत परेशान, बीमार, पता नहीं किस सिचुएशन में देखना चाहते थे, बट कोई अल्लाह ने आपकी सुनी है। यस, यू आर ऑन अ विक्ट्री साइड। आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री है, बेहतरी है, खुशहाली है, पैसा है, सब कुछ ही है। और आपका दिल टूटा ज़रूर है कुछ लोगों की तरफ से, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ वेल। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज क्या है। यस, यू आर गुड इनफ फॉर योर सेल्फ। कितना ज़बरदस्त कार्ड आपका आया है, इवन आपके मून कार्ड्स में भी। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है। ओके, यू आर, कोई आप जिसके साथ भी एज अ कपल हैं, बैलेंस है, यूनियन है, और आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वेरी नाइस। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड एंड मैसेज ऑफ दिस वीक। वन मोर कार्ड एंड मैसेज, कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ओके, आप किसी ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अपने अंदर पैशन मज़ीद लेकर आइए, बट लिमिटेशन रखिए अपने अंदर। एक कहते हैं ना, बाउंड्रीज़ अपनी सेट करके रखिए। और अपने एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर कुछ नया स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे अपने आप को ओपन अप भी कीजिए, ठीक है। और जो भी आप देंगे वही रिसीव होगा, वो मोहब्बत है, प्यार है, वो जो भी है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
अपॉर्चुनिटी, ब्यूटीफुल आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है जी। डेट्स हैं 3 मार्च से 9 मार्च। आप लोग के 12 घर में मार्स अभी भी है, लेकिन वीनस रेट्रोग्रेड आपके 9th हाउस में, साथ राहु भी है और मरकरी भी है। आप लोगों के लिए जो वीनस की रेट्रोग्रेशन है नो डाउट बड़ी बेनिफिशियरी है। एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी सफ़र हो या आप कोई भी ट्रैवल करना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे यकीनी तौर पे आएगा। आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन पहले से यकीनन बेहतर होगी। आप लोग की रुकी हुई चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो भी थी यहाँ पे, उसमें बेहतरी बिल्कुल आएगी। कोई भी रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस पे हो, आपसे फासले पे हो, यहाँ पे भी खैर व बरकत यकीनन डलेगी। ये रेट्रोग्रेशन करता हुआ वीनस जो है आप लोगों के लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। खर्चे बिल्कुल होंगे, अपने अखराजात का ख्याल रखिएगा। मार्स की इस पोजीशन को हम नहीं भूल सकते हैं। मार्स यहाँ पे डिफ़िकल्टी ज़रूर देता है। अब ये जो मैं खर्चों की बात कर रही हूँ, या पैसे आना, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स जिसको हम आपने बेसिकली मैनेज करना है, अपनी लाइफ में बैलेंस को लेकर आना है। ये बात मैंने आपको आपके लास्ट वीक में भी कही थी, और आपने वहाँ पे इस चीज़ को मैनेज करना होता है। आपने अपने मामलात को मैनेज करना होता है। किस तरह से? कोई लोग जिसको हम कहते हैं लिटिगेशन में हो, या आपके ऊपर कोई लिटिगेशन वाले मामलात आ रहे हों, या जिनको ऑलरेडी कोई कोर्ट कचहरी वाले किस्से को अगर आप फेस कर रहे हैं, यूँ समझ लीजिए, तो यहाँ पे नो डाउट थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर आएगा। 3 मार्च के बाद थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर आता है, लेकिन स्टिल खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि आपको, क्योंकि फिर आपके पर्सनल जायचे आपकी उस चीज़ के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा होता है, किस चीज़, किस प्लैनेट की महादशा है, अंतरदशा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। स्टिल मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहूँगी, नो वंडर कि ये आप लोगों को थोड़ा सा टाइम ऑफ रिलीफ देने जा रहा है। बेहतरी आ जाएगी, थोड़ी सी चीज़ें कहते हैं ज़रा आप आसानी में आ जाएंगे, बेहतरी में हो जाएंगे। जिन लोगों के कोई ज़रात के बंटवारे होते हैं, इनहेरिटेंस मिलने वाली होती है, यहाँ पे भी आपको यकीनन फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे जैसे मार्च में आप आगे की तरफ जाएंगे, आप लोगों के ऊपर आसानी चीज़ें होती चली जाएंगी। आप लोगों के जो घर के बड़े होते हैं, या आप लोगों की जो डिवीजन्स हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे हम कहते हैं बंटवारे, जदाद, ये सब चीज़ें यहाँ पे अब आपको आसानी आएगी। इमोशनल लाइफ को अगर देखा जाए, आपकी जज्बात वाली जो लाइफ होती है, इमोशंस जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे आपने थोड़ी सी अपने आप को बैलेंस करना है। गुस्सा, शिद्दत, ये भी आपके अंदर रहेगा, क्योंकि इस वक्त आप बड़ी हाई जोन में चल रहे होंगे। हाई जोन, हाई फ्रीक्वेंसी के इस वक्त आप ऊपर चल रहे हैं। गुस्सा ज़रा अपने अंदर थोड़ा सा कम रखिएगा, वहाँ पे आपके रिलेशंस थोड़े से डिस्टर्ब बिल्कुल हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, वंस अगेन आपके एक कार्ड हमारे सामने है। अच्छा जी, क्या है? कॉम्प्रोमाइज़ इस वक्त आप कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की कोई सिचुएशन भी इस वक्त आपको मिल रही है। कोई यहाँ पे सर्कल ऑफ लाइफ आपका कंप्लीट होगा यकीनन। किसी भी चीज़ में जो आप या तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, या फिर एंड ऑफ स्टोरी कहीं ना कहीं बिल्कुल आएगी। कोई मामला आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। आपने किसी चीज़ में कोई पार्टिसिपेट किया है, कोई 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 मामला है जिसमें इस वक्त आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एडवेंचरस किस्म की सिचुएशन इस वक्त आपको मिली है। कोई इस वक्त आपको दबाएगा, सप्रेस कर रहा है, या दबाने वाली कोई सप्रेस किसी सिचुएशन में आपको किया जाएगा। आपको आइसोलेटेड भी किया जाएगा कि बस आप अकेले तन्हा किसी चीज़ में रह जाएं, बट वही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, वही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बन रही है। आप वहीं में मुझे स्ट्रांग नज़र आते हैं, बेहतर नज़र आते हैं। आपको कई चीज़ों में ना, जिस तरह इसको क्या हम कहते हैं कि बस शट अप कॉल दी जा रही है कि बस तुमने नहीं बोला, साइलेंट हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। द अदर पर्सन इज़ क्वाइट, क्या उसे कहना चाहिए,
अखलाकियात का अच्छा नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ उसके अंदर है ही नहीं, सो ये आपको शायद उसकी तरफ देखना ही नहीं है। आप अपनी ज़ोन में, अपनी चीज़ों में, अपने मुताबिक चले, यू आर डूइंग वेल, क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में आएंगी सेलिब्रेशन, चीज़ें, हैप्पीनेस। आपने काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को हील भी किया, आपने कुछ अपनी आदतों को भी शायद बेहतर किया है, अपने आप को बेहतर किया है, अपनी आदतों को बेहतर किया है, आपको गाइडेंस भी मिल रही है, और जहाँ से भी मिल रही है, बेहतर मिल रही है, अच्छी मिल रही है, उसको ऐसे ही रखें। और कुछ आपने क्या किया है, आपने शायद कुछ बातों को सुनना भी शुरू किया है। इससे पहले शायद आप कभी कहते हैं सुनते सुनते थे, लेकिन शायद एक्ट उस तरह से नहीं कर पाते थे। आपको बहुत सी चीज़ों के फाइनली आंसर्स, जवाब जिसको कहते हैं, मिल गए हैं, सच आपके सामने आया है। आइदर आप खुद शायद कोई क्या है, जुडिशरी से रिलेटेड है, लॉयर है, जुडिशरी कुछ इस सिस्टम से रिलेटेड है, और किसी चीज़ का ना, मैं बार बार आपको ना क्लोजर मिल रहा है इस वक्त, फाइनल कोई फाइनल स्टेजेस पे यहाँ पे है, क्लोजर आपको मिल रहा है। आप आजकल अपनी ब्यूटी कॉन्शियस आप बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसा दिखूँ, मैं ऐसा लगूँ, मैं ये हो, मैं वो, आप इस ब्यूटी कॉन्शियस आप बहुत ज़्यादा है। आपकी रिकनसाइलेशन आएगी किसी के साथ, और आपसे ना लोग बहुत, आपकी पर्सनैलिटी इस वक्त बड़ी इम्प्रेसिव हुई हुई है, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, एवरीथिंग बड़ी इम्प्रेसिव। और आप अपने ऊपर इस वक्त मेहनत भी खूब कर रहे हैं, यू आर क्वाइट टैलेंटेड अपने किसी काम पे, चीज़ों पे। ऐसा लगता है जिस तरह एक फुल पैकेज नहीं होता, हर चीज़ पे, अपनी बात पे, अपनी चीज़ों पे, अपने काम पे, अपने प्रोफेशन पे, हर चीज़ पे इस वक्त आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, विच इज़ गुड, यू आर ब्लेस्ड बाय द वे। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं, मून मैसेज क्या है। यस, मेडिटेट योरसेल्फ, अपने आप को जिस हद तक मेडिटेशन में रखेंगे, और पता नहीं कि आपकी मेडिटेशन में वाटर एनर्जी इतनी क्यों आती है मेरे सामने, मेडिटेट कीजिए। नाउ लेट्स सी अपने आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज आपके लिए क्या है। कोई क्या है इस वक्त आपको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, आपके बारे में ना क्या है, किसी को जुस्तजू है आपके, कोई आपको देख रहा है क्लोजली, कोई आपको वॉच कर रहा है। नाउ लेट्स सी आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अल्लाह की ख़ास रहमत है, इस वक्त आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस पहले से बेहतर है, और अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रखें, बेहतर रखें, और फेथ सिस्टम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आप अपने जायचे के हवाले से पूछना चाहें, आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहें, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, नंबर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता करेंगे। थैंक यू सो मच। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से जी 3 मार्च से 9 मार्च। आप लोगों के अब बहुत से प्लैनेट्स 8वें घर में है, राहु, मरकरी, जहाँ पे वीनस रेट्रोग्रेड है। बहुत से फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस में बेनिफिट भी है, तेज़ी से पैसे आएंगे, रुके हुए मामला ठीक होंगे। वो मामला जिसको हम कहते हैं आपकी इनहेरिटेंस हो, या अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग हो, या किसी तरह की भी मैटर जिसको हम सडन गेन्स कहते हैं, यहाँ पे तेज़ी बिल्कुल आएगी। मगर पैसों को अब रोकना कैसे है, मैनेज कैसे करना है, ये बहुत सी चीज़ों की अब आपको खुद से मैनेजमेंट भी करनी है, टेक केयर भी करनी है। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कुछ लेख परत होती है, पेपर, साइन, सिग्नेचर, इन चीज़ों को भी किसी ना किसी तरह से मैनेज करना है। आपके अपने जायचे पे बेशक बहुत सी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, इस पर डिपेंड कर रही होती हैं। आपने अपने मामलात को बहुत ध्यान से यहाँ पे मैनेज करना है। आपके 11वें घर में मार्स है, कुछ डेट्स ऐसी हैं जहाँ पे मून और मार्स इकट्ठे होंगे, ये एक योग भी बनता है। आपके ऐसे मैटर्स जिस पे आप हाईली ऑफिशियल्स हैं, आपको कोई बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपको हाईली पोजीशंस मिल सकती हैं, नो डाउट ये बड़ी अच्छी पोजीशन होती है। और कभी कभी
बहुत अच्छी पोजीशंस मिलते मिलते थोड़े थोड़े झटके भी आते हैं, ख्याल रखिएगा। आपके पैसे जिस तरह मैंने कहा फरावानी से आ भी रहे होते हैं, यहाँ पे फरावानी से जा भी सकते हैं। सो बैलेंस कैसे रखना है अपने मैटर्स को, तो कहते हैं चेक एंड बैलेंस। यहाँ पे जो आपके दफ्तरी मामलात होते हैं, आपने बहुत अरसे से अपने अकाउंट्स नहीं देखे होते हैं, अपने चीज़ों को देखा नहीं होता है, बिल्कुल छोड़ा होता है, किसी पे छोड़ा होता है, अपने स्टाफ पे छोड़ा होता है, थोड़ा सा ये उन लोगों को ख़ास तौर पे एक छोटा सा टिप दे रही हूँ, आप ये चीज़ों को यहाँ पे ज़रा ज़रूर चेक एंड बैलेंस करें। कभी कभी ऐसी गड़बड़ हो रही होती है जो कि अचानक से पकड़ी जाती है, अचानक से देखा जाता है कि ओ हो ये मैंने क्या गड़बड़ कर दी है, मुझे तो पता ही नहीं चले। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आ सकती हैं, जिसको आपको ठीक करना है। बेसिकली जिस तरह मैंने अभी कहा कि ये सारा काम यहाँ पे मैनेज करने का, अपनी मैनेजमेंट को आपको ठीक करना है। आपकी पर्सनल लाइफ को अगर देखा जाए, इट्स वंडरफुल, आपका सातवां घर बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है। लाइफ में कमिटमेंट्स आ सकती हैं, दोज हु आर सिंगल, यहाँ पे रिश्ते कमिटमेंट्स बिल्कुल बड़ी अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से आ सकती है। 10वां घर जुपिटर बेहतरीन है। अब ये सारे प्लैनेट्स की ना आहिस्ता आहिस्ता इसी टाइम पीरियड में ट्रांजिट्स भी हैं। सो यहाँ पे इस वक्त को फ़ायदा भी उठाइए यहाँ पे इस वक्त से, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं बार बार एक ही मेरे से आप सेंटेंस सुनेंगे, चेक एंड बैलेंस एंड मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों का ये एक वक्त चल रहा है, उसको देखिए समझिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। समवन इज क्वाइट इनसिक्योर, या आप इस वक्त अपनी किसी सिचुएशन से इनसिक्योर हुए हैं। यू आर डूइंग नो डाउट ग्रेट, आप इस वक्त बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेकर आप ग्रीफ में हैं, परेशान हैं। बैलेंस का कार्ड है जी, बैलेंस कीजिए चीज़ों को। और या आप किसी ऐसे कोई मसले में हैं, कोई लिटिगेशन है, कोई ऐसा मामला इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है। फेथ अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस भी रखे, थोड़ा सा आपको अपने आप को क्या करना है, ज़रा लो प्रोफाइल रहना है, लो रहिए। क्रिएटिव इस वक्त आप बहुत है, बहुत क्रिएटिव माइंडेड हैं, या आपका कोई काम ऐसा है जिसमें क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम है। यस, कीप बैलेंस, दिस इज़ द सेकेंड टाइम। कीप बैलेंस, अपनी चीज़ों में, अपने मामलात में थोड़ा सा बैलेंस लेकर आइए। किसी एक्सट्रीम पे इस वक्त आप जा रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। और अपनी वर्थ का इस वक्त आप अपने वर्थ, सेल्फ वर्थ को समझिए। आप शायद किसी ऐसी चीज़ में हैं जो कि, या ऐसे किसी काम में है, ऐसी किसी चीज़ में, ऐसी किसी सिचुएशन में है जो कि शायद आपके लिए नहीं है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, यू कैन डू बेटर, इनफैक्ट मच बेटर। कोई एक आपका लाइफ का सर्कल यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है, या आपका कोई काम ख़त्म होगा, कोई किसी नए काम में आप जाना चाह रहे हैं, देख रहे हैं। आपको किसी सिचुएशन में विक्टिम भी बनाया गया है, मे बी आपसे वो मिस्टेक नहीं हुई है, आपको बार बार उस मिस्टेक में लेकर जा रहे हैं, या आपको उस चीज़ में इंडल्ज किया जा रहा है। और आप क्यों मुझे आइसोलेशन में नज़र आते हैं, जिस तरह अकेले हैं कमरे में, किसी तन्हाई में, बिल्कुल अपने आप को अपने कैद किया हुआ है। वर्कहोलिक आप खूब हैं, अपना काम बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, शायद इसलिए आप आइसोलेटेड हैं। कोई सोशल लाइफ नहीं है इस वक्त आपकी, और आप किसी टारगेट को आप अचीव करना चाह रहे हैं, शायद टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से आपने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड किया हुआ है। बहुत काम में इस वक्त आपका ध्यान है, और आपके लिए कोई क्या है, कोई रिश्ता है, कोई प्रपोजल है, और मे बी मोर देन वन है। सो चॉइसेस मेक कर रहे हैं, और फाइनेंसेस आर बेटर, और कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको आई है, कोई सो कहते हैं कोई नया रास्ता, कोई नया दरवाज़ा आपके लिए खुला है, उसमें अपने आप को आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई ऐसा रिश्ता है आपके लिए, समवन हु केयर्स अबाउट यू अ लॉट। और यस, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है आपके लिए, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। कोई मुझे नेगेटिव एनर्जीज लगती हैं, इसको मैजिक, कोई समटाइम्स कोई हसद भी होता है जो कि बहुत बुरे तरीके से जाके हिट करता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, कोई
ज़बरदस्त किस्म की कोई चीज़, कहते हैं किसी चीज़ का अख्ताम होना, ख़त्म होना, ऐसी कोई चीज़ आपकी तरफ अप्रोच कर रही है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, आपके लिए कोई मैसेज है, किसी की तरफ से कोई टेक्स्ट है, कॉल है, ईमेल है, कोई अपना इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ कन्वर्सेशन आपकी तरफ शो करेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको कोई हेल्प करेगा। अब ये समटाइम्स अल्लाह की तरफ से हेल्प होती है, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल ऐसी गैबी मदद भी आती है। आपको कोई अगर फिज़िकल चैलेंज आ रहा है, कोई सेहत की तरफ से चैलेंज आ रहा है, तो कोई हील कीजिए अपने आप को। अब हील करने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। जब आप पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं तो उसमें तो मैं बिल्कुल बताती हूँ, मगर ओवरऑल अपने आप को, आजकल तो इतना खूबसूरत प्यारा महीना है, अपने आप को हील कीजिए, बेहतर कीजिए, दुआएं कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले चंद हफ्तों में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट से जी 3 मार्च से 9 मार्च। इस हफ्ते में जनाब, एक तो वीनस रेट्रोग्रेड करता हुआ आपके 7वें घर में, साथ राहु भी है और मरकरी भी है। वीनस की ये जो रेट्रोग्रेशन है, एक तो राहु साथ और फिर मरकरी आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात को, जिसको हम कहते हैं कि बहुत शिद्दत के साथ, एक तो आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हलचल। राहु की ये जो एनर्जीज होती हैं वीनस के साथ, एक तो आपका नेम, फेम, स्टेटस, इस चीज़ को बहुत अच्छे मायनों में लेकर आएगा। आपकी इमोशनल लाइफ में बहुत से लोग बिल्कुल आ सकते हैं। वीनस का रेट्रोग्रेड करना और साथ राहु, मरकरी, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, एक तो जिन लोगों की लाइफ में है, नो डाउट यहाँ पे आपको एहतियात भी करनी है। पर्सनल लाइफ में बड़ी हलचल रहेगी, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो कि सिंगल हैं। कमिटमेंट्स यहाँ पे 100% समटाइम्स नहीं भी होती हैं। इम्बैलेंस सा इंसान का माइंड रहता है, इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे आपको अपनी डेली लाइफ, डेली पैटर्न, अगर आप खुद कहीं पे मुलाजमत करते हैं, एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे आपका दिल करेगा आज रहें, कल छोड़ें। मल्टीपल ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी, मल्टीपल ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। आपको सिलेक्शन या सिलेक्टिव होना पड़ता है, या तो ज्वाइनिंग देनी है, नहीं देनी है। सो इस सिलसिले में एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट भी होती है कि पर्सनल अपने बर्थ चार्ट्स पे, यहाँ पे जिस वक्त आपको बड़े डिसीजन लेने होते हैं लाइफ के, ज़रूर जाएं। इसी तरह से जिस वक्त आपको अपनी शादी, मंगनी, रिलेशंस, इन सब चीज़ों में भी जाना है, तो प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ पे ज़रूर जाएं। यहाँ पे ना आपको एक अफरा तफरी से अंदर रहेगी, करना है, रहना है, रिश्ते में रहना है, नहीं ये सब सिचुएशंस यहाँ पे रहेंगी। फिर आपकी पुरानी लाइफ से यहाँ पे ज़िंदगी में ज़रूर बिल्कुल आएंगे, जिनके साथ कनेक्शंस कट चुका है, ख़त्म हो चुका, ऑल ऑफ अ सडन दे विल जंप इन। बस वो एक नॉक नॉक वाली सिचुएशन होती है और आपको वो भी समझ नहीं आती कि भाई इधर रहना है, जाना है, छोड़ना है, क्या करना है। सो इस तरह की सिचुएशन वर्गोज आपकी लाइफ में रहेंगी। अब आपका मून साइन है, आपका लगन है, आपका सन साइन है, हर तरह से भाई ये सिचुएशंस आनी हैं। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभलना है, ठहरना है, पूछना है, फिर किसी रिश्ते में जाना है, क्योंकि ये थोड़ी सी सिचुएशन आपको ऐसा देगा। फिर आपकी अगर वर्क लाइफ को देखा जाए तो उसके लिए बेहतरीन टाइम है। वहाँ पे बहुत ऑप्शंस आएंगी, बल्कि स्टेटस आए होना, बेहतरी आना, बहुत सी ऑप्शन आएंगी। यहाँ तक कि ये ऐसा वक्त भी होता है कि अगर इसको हम कहते हैं घरेलू मुलाजमीन, एक नॉर्मल रूटीन, वहाँ पे भी बड़ी ज़रा हलचल सी रहती है। और अभी तो आगे ऐसा वक्त आ रहा है
जब बहुत से प्लैनेट्स, इवन सैटर्न भी आपके 7वें घर में आएगा, तो उसको हम इंशाल्लाह, वैसे तो मैं आपके साथ एक पूरी कोशिश होगी मेरी कि एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूं, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी टाइम है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वक्त आपको थोड़ा सा ज़रा एक हलचल में रखेगा। डेली रूटीन बहुत ज़्यादा एक हलचल सी रहेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। ओके अच्छा जी, आप इस वक्त किसी, क्या मैं सकूँ, अल्यूजन में हैं, ड्रीमी हैं बहुत सी चीज़ों को लेकर, और यू नीड टू बी पेशेंस। बहुत जल्दबाजी के फैसले यहाँ पे नहीं रहने। यस, पास्ट लाइफ से बहुत सी चीज़ें हिट कर रही हैं, दोबारा आ रही हैं, चाहे अब वो इन टर्म्स ऑफ ड्रीम्स कर रही हैं या वाकई ही रियलिटी को आपके हिट कर रही है। बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल बनेंगी। पुराना कोई काम, कोई आपकी कोई जॉब ऑफर भी यहाँ पे बिल्कुल, या काम से रूटीन हट के भी आप कोई चीज़ को यहाँ पे कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ लाइफ इस वक्त आपने काफ़ी हद तक अपनी, कहते हैं ना, रिबेलियस है इस वक्त। बेसिकली आप बहुत सी चीज़ों को आपने अपने हाथ में भी लिया हुआ है। यू आर फाइटिंग अ लॉट विद योर सिचुएशन। इस वक्त जो भी सिचुएशन है उससे आप फाइट कर रहे हैं। और अब बहुत से क्या है, लोग हैं या कोई शख्स है जो कि इतनी कोई अच्छी, अब उसके अंदर तो इतनी अच्छी अखलाक की ज़रूरत नहीं है, बट दैट पर्सन बेसिकली ट्राइंग टू अप्रोच यू। बाबर आ रहा है, बाबर आपको अप्रोच कर रहा है। बेसिकली आप स्ट्रेस्ड आउट है, माइंड इस वक्त आपका पजल है, कंफ्यूज है, यू नीड अ गाइडेंस। और यस, आप गाइडेंस ज़रूर लें। आप ना अपनी पुरानी लाइफ जीना चाहते हैं, बहुत यंग लाइफ जीना चाहते हैं। यू वांट टू लुक यंग, यू वांट टू टॉक लाइक दैट। क्या है आपकी इस वक्त बातें भी कुछ ऐसी हुई है। यस, यू आर हीलिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। मेच्योरिटी आपके अंदर ज़रूर आई है, बट पता नहीं ये आपकी, मुझे ऐसी लगता, मेच्योरिटी है, बहुत बेहतरी है, लेकिन आप यंग, पता नहीं, यंग एनर्जीज हैं इस वक्त। आप बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को कर रहे हैं, आपने बहुत से मामलात को समेटा है, आपको किसी काम में सक्सेस भी आई है, या आपने अपने काम की नौयत को चेंज किया है, काम करने के तरीके को चेंज किया है। यू सीम्स एग्जॉस्टेड। एक ही वक्त में शायद आप क्या से कहना चाहिए, मल्टीपल लोगों का काम कर रहे हैं। यू आर वन बट यू आर डूइंग, क्या है, मल्टीपल लोगों का जिस तरह बोझ उठाया हुआ है आपने, या मल्टीपल लोगों की तरह काम कर रहे हैं। ओके, क्या है, आप अपने ओके, कोई घर है, घर की कोई रेनोवेशन है, कोई चीज़ें हैं, और आपको कोई कोई आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, कोई आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, बट मुझे आप गमगीन लगते हैं किसी बात को, किसी चीज़ को कुछ सुन के, जिस तरह आप गमगीन हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स इस वक्त बहुत ज़्यादा है, या आप ड्रीमी हुए हुए हैं किसी बात को सुन के। ड्रीम्स क्यों है भाई, आप ख्वाब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या ख्वाब की तरह आपका कोई ख्वाब शायद हकीकत में पूरा हुआ है। मे बी आपका कोई घर है, घर आपका ख्वाब की तरह पूरा हुआ है, या आपने कोई घर को शिफ्ट किया है। यस, यू आर इन लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, यू आर वेरी मच टैलेंटेड, और आपको लाइफ का पर्पज़ है, आपको कोई लाइफ का पर्पज़ है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। यस, लक इज़ एट योर साइड, आपकी लक जो है वो इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। ओके, आपकी ज़िंदगी का एक ज़बरदस्त स्टार्ट शुरू हो रहा है। इट्स कमिंग, नया स्टार्ट आपकी ज़िंदगी का कुछ शुरू होगा। आपको लगता है ज़िंदगी की बहुत सी नई चीज़ों की शुरुआत है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज क्या है। ओके जी, कोई वन साइडेड रिलेशनशिप है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, और अब उसको अगर यूँ कहा जाए कि कोई आपके पीछे पड़ जाएगा, नार्सिसिस्ट है, कुछ इस टाइप की चीज़ें, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके अंदर काफ़ी हद तक क्या है, कोई नई साइकिक या स्पिरिचुअल किस्म के आपके साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मज़ीद होंगे,
और आप अपने आप को अलाउ कीजिए इस स्पिरिचुअल गिफ्ट को लेने में, अपनाइए और मज़ीद इसकी डेप्थ में ज़रूर जाएं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। ओके एंड हियर यू गो। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 3 मार्च से 9 मार्च की हम बात कर रहे हैं। आपके छठे घर में है जी विनस रेट्रोग्रेड करता हुआ, आपके अपने घर का मालिक भी होता है। साथ है राहु और मरकरी। आप लोगों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का भी टाइम है, लेकिन आप लोगों के लिए ये जो विनस की रेट्रोग्रेशन है, आपकी डेली लाइफ पैटर्न, चीज़ें बहुत कुछ चेंज करेगा। ज़िंदगी में एक अफरा तफरी भी आएगी, आपका दिल भी करेगा कोई नया काम, कोई नई चीज़, नए मामलात की तरफ भी जाए। जो लोग ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं भी कर रहे होते, यहाँ उनकी ज़िंदगी में भी एक अजीब सी हलचल आती है, कुछ नए एक्शंस आते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, जो लोग एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे भी आप लोग कुछ नया करना चाहेंगे। इसको हम कहते हैं कुछ लर्निंग, कुछ आप लाइफ में लर्न करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। जो लोग जॉब्स कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा एक टिप कह लीजिए है कि कुछ खुद से चेंज करने की यहाँ पे कोशिश मत कीजिएगा। जिस तरह से चल रहा है, जो चल रहा है, लेट इट बी। अगर कोई ऑप्शन आती है तो प्लीज़ उसमें ज़रूर सजेशन लें, पूछें अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के हवाले से, आपका जायचा क्या कहता है, आपकी दशा, आपकी चीज़ें, आपका प्लैनेट्स। आप क्योंकि जायचा जब किसी का बनता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, वो टोटल डिफरेंट कहानी बता रहा होता है। ये आपके लिए एक जनरल रीडिंग होती है, वो आपकी पर्सनल रीडिंग होती है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपकी एक रूटीन चल रही है, उसमें यकीनन एक आपको डिफरेंस फील होगा, अपनी डेली लाइफ पैटर्न में एक डिफरेंस फील होगा। बाकी आप लोगों की को ट्रैवल करना चाहते हैं, या अगर आप बैरून मुल्क को जाना चाह रहे हैं, काम के हवाले से हो, ऐसी ऑप्शन भी आ सकती हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बन सकती हैं। वैसे भी अगर आपको रूहानी सफ़र करना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए अल्लाह से मौके भी देगा, आपके लिए ऐसे मौके भी आएंगे। जो लोग अपनी जायदाद, प्रॉपर्टीज़, इनहेरिटेंस, इससे रिलेटेड भी कोई अगर चेंज आ रहे हैं, उसको भी बड़ा कैजुअल लीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये काफ़ी अरसे से आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ चल रही है, लेकिन इस वक्त में शिद्दत भी आ सकती है, कुछ रुकावटें भी आएंगी, लेकिन मैनेज करना है। बेसिकली मैं सबको ये कह रही हूँ कि इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको मैनेज करना होता है। ये कुछ अरसे के लिए है, आपसे चीज़ें मैनेज होंगी भी, लेकिन सब कुछ चेंज होगा, एकदम से पैटर्न आपके चेंज होंगे। कुछ जो पीछे चीज़ें चल रही थी उसमें एक ब्रेक आता है, लोग चेंज होते हैं, दोस्तियाँ तक आपकी यहाँ पे चेंज होंगी। जो आपके पुराने रिश्ते, दोस्तियाँ सब चल रही थी, एकदम से कट ऑफ होगा और कुछ लोग नए ज़िंदगी में आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। पहला ही कार्ड आपका ऐसा है कि जिसका कोई चीज़ कंप्लीट हुई है, एक लाइफ सर्कल है आपका जो कंप्लीट हुआ है, कुछ चीज़ें आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ चीज़ों पे यू आर एक्चुअली इसको पछताना के लिए, जो आपसे खुद से शायद मिस्टेक हुई हैं, आपको भी उसके ऊपर कुछ अफसोस है, कुछ गिल्टी है कि शायद आपको वेट करना चाहिए था किसी चीज़ पे, आपने किसी चीज़ में जल्दबाजी की है, कुछ कंपैरिजन आप कर रहे हैं अब में, माजी में, कुछ लोगों के दरमियान, अपनी कुछ चीज़ों के दरमियान, कुछ आपसे लोग अपनी ज़िंदगी का या आपकी पर्सनालिटी से कंपैरिजन कर रहे हैं। आप इस वक्त रेबेलियस हैं, बहुत ज़्यादा रेबेलियस है, बड़ी चीज़ों को लेकर रेबेलियस है, मगर उससे मिलने कुछ नहीं वाला है। माजी से भी कुछ चीज़ें आप आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप बहुत सी चीज़ों को लेकर अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, और आपने किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाया हुआ है, किसी बात को, किसी शख्स को टोटली डिपेंडेंसी उस पर अपनी शो की हुई है। अपने ऊपर से थोड़ा सा बर्डन को कम कीजिए। जब तक अपने बर्डन को कम नहीं करेंगे,
अब ये बर्डन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बस समझ लिया कि बस यही है, इसी चीज़ में रहना, इसी बस आपको उससे निकलना पड़ेगा। और कोई माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेलता है आपके साथ, आप उस चीज़ से एकदम से सप्रेस होते हैं। अपने विजन को थोड़ा-सा आपको ब्रॉड करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा ईज़ी करना पड़ेगा। शायद आपको न्यू विज़न मिलेगा, मज़ीद न्यू विज़न मिलेगा और आपके लिए बहुत सी आसानी फ़ौरन से पहले आ जाएगी, बिकॉज़ आपको कुछ नई शुरुआत, नई चीज़ें, बिकॉज़ ये आपके लिए न्यू बिगिनिंग के टाइम है। और बहुत सी चीज़ों का ना जो ड्रामा इस वक़्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, उस ड्रामे को आपको अवॉइड करना है। कुछ लोगों के दरमियान, कुछ चीज़ों के दरमियान बाउंड्री सेट कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए और टाइम टेबल को फॉलो करें। आपके लिए टाइम टेबल क्यों नहीं बन रहा? अभी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। आपको बहुत से लोगों से, बहुत से रिश्तों से इस वक्त बेसिकली बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है और उस सपोर्ट को लीजिए, समझिए भी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। बहुत सी नई चीज़ों का स्टार्ट सामने है, कुछ ही देर में आ जाएगा। नाउ लेट्स सी लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है और आपको क्या है, मुसलसल देखा जा रहा है, आपको वॉच किया जा रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, ओके, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे कोई दूसरे बंदे का आप पॉइंट ऑफ व्यू कभी तो समझना चाहते हैं फुल फ्लेज, और कभी आप समझना ही नहीं चाहते हैं, तो दूसरे बंदे का भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर समझिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट से 3 मार्च से 9 मार्च आप लोगों के 5वें घर में जी वीनस रेट्रोग्रेड करता हुआ मरकरी और राहु के साथ है, जबकि मार्स आप लोगों के 8वें घर में, जुपिटर 7वें में। अब आप लोगों के लिए कुछ, एक तो आपके फ्रेंड सर्कल हो, जानने वाले हों, कुछ नए लोगों का आना यहाँ पे बिल्कुल होगा, बड़ी शिद्दत के साथ होगा। रिलेशनशिप वाइज आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल भी रखना है। आपकी जिसको हम इस दवाजी ज़िंदगी कहते हैं, पर्सनल लाइफ कहते हैं, यहाँ पे कमिटमेंट्स नई बिल्कुल आ सकती हैं, लेकिन जिसमें कंपैटिबिलिटी को चेक कराना 100% ज़रूरी होगा। यहाँ पे रिश्तों का ख़त्म होना, नया आना, कुछ इस टाइप की चीज़ें होंगी। घर का चेंज, रेनोवेशंस, इस टाइप के मामला बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ख्याल भी रखना है। और जब मैं नए लोगों का आना कहती हूँ, तो यहाँ पे नए लोग भी आएंगे और पुराने लोगों के साथ भी आपकी राब्ते, ताल्लुक, रिकन्साइलेशंस, इस टाइप की चीज़ें होंगी, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर बहुत कुछ हो सकता है। एंट्री ऑफ न्यू पीपल जब भी होती है, तो उसमें बहुत सोच समझ के लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं। यहाँ पे किसको आने देना है, नहीं आने देना है, बाउंड्री सेट करना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर मार्स की ऐसी पोजीशन है जहाँ पे अगर कोई खुदा ना करे आपके ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मामला है जिसको हम दुश्मनी कहते हैं, लिटिगेशन कहते हैं, आपके कोई अटैक कहते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक थोड़ी सी साइड होती है। जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं वो लाइफ में कोई ना कोई प्रोपेगेंडा, कोई ऐसी चीज़ करते हैं, उससे थोड़ा सा आपने बच के रहना है। यहाँ पे किसी किस्म के, इसको हादसात बेसिकली कहते हैं, तो ये आपको कोई ना कोई ट्रबल में लेकर जा सकता है। और ये ऑल ऑफ अ सडन ऐसी चीज़ आती है, पता नहीं चलता है। अभी ये पोजीशन रहनी काफ़ी देर तक, यहाँ तक कि आप बात करें किसी से, अप्रोच करें किसी को, बातचीत में भी थोड़ा सा आपको अपने अंदर ख्याल रखना है। रोड साइड पे जाते हुए, किचन में जाते हुए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, बट यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपने अपनी लैंग्वेज में, यानी कि अपनी स्पीच में
हर तरह से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। आप उलझे में इस वक्त अपनी किसी परेशानी में, एंड इट कुड बी रिलेटेड टू क्या है, आपका किसी क्लोज वन है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हैं तो बच्चे, बच्चे हैं तो पेरेंट्स, आपके आपस के ताल्लुकात, चीज़ें इस वक्त क्वाइट ट्रिकी क्या है। आप जैसा मैंने कहा ना, बातचीत में ही है आपकी कोई बातचीत ऐसी हुई है जिस बात कितने बिगड़ी है, बहुत बड़ी बिगड़ी है। और अब आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ट्रिक अराउंड कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ गलतफहमी है, गलतफहमी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है, जबकि चीज़ें बहुत, आप परफेक्ट करते करते चीज़ों को आपने ख़राब किया, चीज़ें ठीक करते करते ख़राब किया है। आप इस वक्त हैं किसी सेलिब्रेशन मूड में, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई खुशी है और आप कोई अवार्ड रिवॉर्ड में भी कुछ मिला है, कुछ इस टाइप की चीज़ें। यू आर क्वाइट क्रिएटिव, अपने काम में आप बहुत अच्छे हैं, वेरी क्रिएटिव। आपने कोई चीज़ ईजाद की है, कुछ बनाया है, कुछ किए, क्रिएटिव है बेसिकली, कोई क्रिएटिव आइडिया दिया है, इट कुड बी एनी आइडिया। उस आइडिया की बेस पे आप आगे ज़िंदगी की कोई, जिस तरह कोई बुनियाद नहीं रखी जाती है, कुछ नई चीज़, कोई आपको कोई उस पर कोई नई चीज़ मिली है, कोई जॉब मिली है, कुछ मिला है, कोई सेटअप आपका नया बना है, और या आपने अपनी एजुकेशन में कुछ किया है विच इज़ एक्चुअली सुपर्ब, और यू आर वेरी वाइज। आपको पता है क्योंकि तो सेल द आइडिया, इवन यू नो दैट हाउ टू सेल एन आइडिया। और आपको, क्योंकि उस पर मुझे लगता है आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड, कुछ फाइनेंसिस में भी आपको फ़ायदा मिला है, और आप उससे कोई बहुत अच्छा बेनिफिट आपने लिया है, और दैट इज़ एक्चुअली योर, कभी कभी किसी चीज़ का तो की पॉइंट होता है, वो शायद आपके लिए वो चीज़ साबित हुई है। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया है कि ये मेरी प्रायोरिटी है, ये नहीं है, ये नहीं है। कुछ रिलेशंस में भी अपनी फैमिली मेम्बर्स में आपने कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया है, बट यू वॉन्ट्स योर फ्रीडम। आपको हर वक्त अपना फ्रीडम चाहिए होता है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, और आपने अपने आप को बहुत से किया भी है और मज़ीद आपको करना भी चाहिए। कुछ ड्रामाई लोगों से अपने आप को डिअटैच करना है। यू वॉन्ट टू लव योर सेल्फ एंड दैट इज़ वेरी कूल। इनफैक्ट अपने दिल की आप बातें सुन रहे हैं, और कभी कभी आपकी बातें करने का जो अंदाज़ है ना, दैट एक्चुअली वर्क्स लाइक मैजिक। आपकी जो बात करने का अंदाज़ है, गुफ्तगू करने का अंदाज़ है, विच इज़ वेरी गुड। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, और आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, और इतनी समटाइम्स अच्छी हो जाती है कि जिस तरह आपका अपना ऑरा तो स्ट्रांग होता है, आप दूसरों के भी ऑरा को स्ट्रांग करते हैं। मे बी दैट इज़ एक्चुअली द मोस्ट कूलेस्ट थिंग। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, आपका सोल कनेक्शन है, एग्रीमेंट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है, ज़बरदस्त लव मैसेज। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके अंदर ज़बरदस्त एबिलिटीज़ हैं। अब इसको साइकिक एबिलिटीज़ भी कहते हैं, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ भी कहते हैं, मगर आप अगर कोई चीज़, कोई काम सोच लें कुछ भी करने के बारे में, और अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, जिसको हम स्पिरिचुअल कनेक्शन कहते हैं, तो चीज़ों में, मामलात में ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका आंसर है यस, और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके जायचे के मुतालिक हो, आपके टैरो कार्ड रीडिंग्स हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, आप जिस भी मुतालिक पूछना चाहें अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, नंबर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से जी 3 मार्च से 9 मार्च। आप लोगों के चौथे घर में वीनस रेट्रोग्रेड करता हुआ राहु और 7 मरकरी, और साथ ही आपके तीसरे घर में सन भी सैटर्न भी, मगर 7वें घर में मार्स बैठा हुआ है। आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए थोड़ा सा गड़बड़ लेकर आता है, जहाँ पे रिश्ते वगैरह मामला कहीं पे बिल्कुल एच पॉइंट पे हो, ख़त्म होने वाले हों, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यहाँ पे चीज़ें रिश्ते बिल्कुल ख़त्म होते हैं, बुरे तरीके से होते हैं, और कहीं पे रीस्टार्ट भी होता है। यानी कि अगर आप बिल्कुल कमिटमेंट्स को ख़त्म कर रहे हैं तो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को एक बार ज़रूर चेक कराना है। ये एक बड़ा ट्रिकी सा टाइम होता है, और मैं जब बार बार आपको अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराने के लिए कहती हूँ, कभी ज़िंदगी में नहीं कराई हैं, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस में आप प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर चेक कराएं, ताकि आप अपने रिश्तों को एक सही मायने में समझ सकें। ये लाइफ टाइम कमिटमेंट होती है शादी, मगर जब चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, नहीं समझ में आ रही होती है, तो प्लीज़ उस चीज़ में हेल्प लें। एक ही वक्त में दो जायचे बनते हैं, नहीं समझ में आता है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस पे आप पूछ सकते हैं। हाउ टू चेक अ कंपैटिबिलिटी, कैसे चेक करवाया कंपैटिबिलिटी, बिल्कुल बताया जाता है। अपनी कंपैटिबिलिटीज़ रीडिंग बुक कराइए और पूछिए, ताकि आपको समझ आ सके कि हम भाई किस मुश्किल, किस दिक्कत में आए हुए हैं, और उसको दूर करें। फिर जब आप, ये वही वक्त है जहाँ पे आपके नए रिश्ते भी आएंगे। जो सिंगल हैं, आपकी कमिटमेंट्स, यानी कि यहाँ भी होता है कि एक कमिटमेंट ख़त्म हो रही है, दूसरी आ रही है, तब भी प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ आपने चेक कराना है। कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराए बगैर नए रिश्तों में भी नहीं जाना है। जैसे मैंने भी कहा, ट्रिकी सा टाइम होता है। फिर इस वक्त आपकी रेनोवेशंस, नए घर, नई चीज़ें, सब कुछ नया नया हो रहा होगा, पैसे खूब खर्च हो रहे होंगे, लेकिन ये आपकी वार्डरोब का चेंज, किसी भी चीज़ का चेंज, हर तरह का चेंज लेकर आता है। इवन पर्सनैलिटी का चेंज, यहाँ तक कि मैं कहती हूँ हेयर कलर चेंज इंसान करा लेता है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल चेंज इन योर लाइफ। ये हर तरह का चेंज लेकर आता है, और गैजेट्स का चेंज हो, जो कुछ भी चेंज, यानी कि चेंज का टाइम है, जो खर्चे बहुत कराता है, लेकिन ये ज़िंदगी में खूबसूरती लेकर आता है। अगर आप इस टाइम पे ट्रेवल करना चाहते हैं, जिनकी ट्रांसफ़र्स होने वाली होती हैं, इस टाइप के चेंजेस बिल्कुल आते हैं, और उस चीज़ को बेसिकली मैनेज करना होता है। लेकिन ये वीनस की रेट्रोग्रेशन विद राहु एंड मरकरी बड़े खूबसूरत चेंजेस को लेकर आती है। थोड़ा सा अपनी ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स को आपने ठीक करना होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, 1 कार्ड इज हियर। अच्छा जी, ज़िंदगी में थोड़ा सा आंधी तूफान आया हुआ है, और आप किसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं, क्या है, किसी से बात कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, क्या है, किसी को किस्सा कहानी बता रहे हैं, और या कुछ लिख रहे हैं। इट्स अबाउट योर, आप किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं बेसिकली। इट इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट। मे बी आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, आपको पता चला है, यू आर शेयरिंग योर लाइफ पार्टनर, समथिंग लाइक दिस एज वेल, और मिलेगा कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट ऐसा कोई गॉसिप हो रही है, कोई बात हो रही है, आपके ऊपर कोई कंडीशन रखी गई है कि भाई रहना है तो ऐसे ही रहना है, वरना कुछ नहीं हो सकता। आप सप्रेस है इस चीज़ को लेकर, आप किसी चीज़ की तहकीक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तहकीक कर रहे हैं। बाकी काफ़ी मामला आपने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। आपको पता है कि बस ये कुछ सिलसिला ऐसे ही चलेगा, मुझे ही शायद इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और कोई चीज़ फाइनली आपको हतमी तौर पे समझ आ गई है कि बस ये ऐसे 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 ही रहेगा। उस पर आपका विज़न जो है वो काफ़ी हद तक खुला है, और आपने अपने आप को काफ़ी हद तक उसमें ट्रांसफॉर्म किया है। और बट फ्रैंकली आई थिंक इट्स अ कंपैरिजन बहुत आप कर रहे हैं, या पता नहीं अगला कर रहा है, बट नो कंपैरिजन, और आपको उसमें कोई गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आपको बार बार इसी के आपसे गलती हुई थी, तो ये फलाने टाइम पे आपने, जबकि आपका उसमें मुझे नहीं लगता कोई आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे लगता है आप पे ज़बरदस्ती, जिसका होता है ना कि मुद्दा डाला जा रहा है, आपको गिल्ट में लेकर जाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि इट्स योर मिस्टेक, तो इट्स नॉट योर मिस्टेक। और
मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या है, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई योगा, कोई एक्सरसाइज, आपने अपनी कोई रूटीन चेंज की है और यू आर फाइनली थिंकिंग ऑफ कि पैसे बनाने के और तरीके क्या है, कुछ इस टाइप की आप चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में हैं। यू आर थिंकिंग ऑफ, आपने कोई प्रायोरिटाइज़ किया है किसी चीज़ में, कोई रिलेशन और चीज़ों में आपने कोई पैसे बनाने वाली चीज़ों को, कुछ इस तरह की चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया। आप किसी रिश्ते की तरफ शायद बढ़ ही इसलिए रहे हैं या कोई अगला आपकी तरफ बढ़ इसलिए रहा है, बिकॉज इट्स अबाउट फाइनेंसिस। और अपने आप को आपने वॉरियर वाली किसी फॉर्म में इस वक्त आप मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं, रिश्ता कम और ऐसे लगता है वॉरियर फॉर्म ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। ओके, अपने खौफ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने खौफ पे आपको काम करना पड़ेगा। खौफ है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव मैसेज आपके लिए क्या है। इसको हम कहते हैं कभी कभी कोई चीज़ ट्रिगर करती है और आपको बहुत सी चीज़ों को एक ऐसा रिलेशन है जो कि बार बार ट्रिगर करता है, सामने आता है, फिर उसमें लेसन मिलता है, फिर आप लेट गो करते हैं, फिर बार बार वही कहते हैं कि लव यू। ये कोई पैटर्न्स आपकी ज़िंदगी में बना हुआ है, बार बार वही पैटर्न है जो कि सामने आता है फिर गायब हो जाता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं उसका आउटकम आपको जल्द ही मिल जाएगा, नियर फ्यूचर में मिल जाएगा। हैव पेशेंस, हैव फेथ, और अपने आप को उस चीज़ में लेकर जाने के लिए फोर्स मत कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए, कोई नया रास्ता अपनाइए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 3 मार्च से 9 मार्च। आप लोगों के तीसरे घर में वीनस रेट्रोग्रेड करता हुआ मरकरी और राहु के साथ है। आप लोगों की लाइफ में एक तो ट्रैवल यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड है बिल्कुल आएंगे। फाइनेंसेस यहाँ पे अच्छे बिल्कुल हो जाएंगे। जिन लोगों की लाइफ में कुछ नेम फेम स्टेटस वाला या लाइमलाइट में रहते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आएगा। सैटर्न की जल्द ही ट्रांजिट होने वाली है। एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि अब जिन लोगों के ऊपर 60 ढैया कुछ इस टाइप के मामलात है, कुछ चेंज यहाँ पे आ जाएगा। बहुत से प्लैनेट्स अब तीसरे घर में ही आएंगे, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, जल्द ही करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा चेंज होगा, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप लोग जिनका मून साइन कैप्रिकॉन है, जान छुटने वाली है। एक बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, इंशाल्लाह इसके ऊपर जल्द ही जिक्र करेंगे। लेकिन इस चीज़ को जहन में रखना है कि जिसको हम कहते हैं आपकी एक फाइनेंसेस होते हैं, डेली लाइफ होती है, या जो अर्निंग स्टाइल होता है, पैसे कमाने का, रोजगार का जरिया होता है, यहाँ पे छोटे छोटे पैटर्न या जिनके हर आपके बर्थ चार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, या बहुत बड़ा सेटअप भी चेंज हो सकता है। एकदम से एक लाइफ का पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ पे उसकी शुरुआत है, यहाँ पे स्टार्टअप है, चेंजेस हैं, स्टार्टअप है, उसको अंडरस्टैंड करना है। और बहुत बड़ा अगर चेंज आ रहा है, आपको समझ में आता है एक चीज़ रुक गई है, जैम ही हो जाती है, फिर चेंज आ रहा है, तो सोचिए समझिए। और जब खास तौर पे ये बात हो रही होती है कि आप प्लीज़ अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से, क्योंकि जब बड़े चेंज आ रहे होते हैं तो फिर ये जर्नल रीडिंग के ऊपर आप ज़ाहिर नहीं रह सकते हैं, उसको आपने समझना होता है कैसे चेंज लेकर आने, क्योंकि एकदम से बड़ा झटका होता है ये, और उसको समझना होता है, पूरा लाइफ का पैटर्न चेंज होता है। स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए एजुकेशन का सेक्टर चेंज होगा, स्टडीज़ चेंज होंगी, बिल्कुल समटाइम स्कूल चेंज होता है, कॉलेज चेंज होता है, पढ़ते पढ़ते एक ब्रेक आता है, या वो ब्रेक झटकता है और फिर आप नई चीज़ पे जाते हैं। सो एक बड़ा चेंज होता है और वो आता है, और समटाइम्स
वो फ़ौरन लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली आपको समझ आती है कि इट्स अ ब्यूटीफुल चेंज। वो इंसान को एक रिलीफ होता है। और समटाइम्स ये, क्योंकि आप खास तौर पे जितने भी कैप्रिकॉन्स हैं, आप लोगों के लिए एक रिलीफ है ये। लेकिन वो किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, वो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, वेरी एनर्जेटिक राइट नाउ। और या क्या है इस वक्त आप मुझे बड़ी यंग एनर्जीज में, जो भी एज है आपकी, लेकिन यंग एनर्जीज में नज़र आते हैं। आपने अपने आप को बहुत या तो खुद से एक लोनलीनेस में गए हुए हैं, आइसोलेटेड किया हुआ है। यहाँ इस वक्त आपका किसी से बहुत ज़्यादा मेल जोल करने को दिल नहीं कर रहा है। नई पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त आपके लिए बिल्कुल बनेंगी। वेरी क्रिएटिव आपका क्या है, कोई गैजेट्स, कोई कार्स, कुछ इनमें इंटरेस्ट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और कोई या तो आप बहुत लाइमलाइट में हैं, या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त आप जनरेट हुआ है, बना रहे हैं। आप एकदम से बड़ी खुशी में नज़र आते हैं। एनर्जीज एकदम से अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और खामोश रहना पसंद कर रहे हैं, या खामोशी के साथ कोई काम कर रहे हैं, अपने काम को, चीज़ों पे आप तवज्जो दे रहे हैं, बिकॉज यू वांट, और मे बी यू वांट टू सेलिब्रेट योर सक्सेस इन साइलेंस। खामोशी के साथ अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली देखा जाए तो बड़ी आइडियल होती है ये सिचुएशन। आप एग्जॉस्ट हैं, और आप अपने आप को हील कीजिए, अपनी एनर्जीज को दोबारा से रीगेन कीजिए। आपकी एनर्जीज दोबारा से रीगेन होने वाली है। मोमेंट टू मोमेंट इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें, कुछ नए मामला, कुछ नया सर्कल, डेली पैटर्न्स जिसको हम कहते हैं डेली, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए मामला हो रहे हैं, विच इज़ फाइन। आइसोलेशन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। आइसोलेटेड हैं, या फिर वही कहूँगी आपने अपने आप को खुद से किया हुआ है। बहुत से लोगों से आप कट ऑफ है, बहुत से लोगों से आप कट ऑफ है, या खुद से अपने आप को किया हुआ है। काम खामोशी से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं खामोशी से कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें खामोशी, ये सब इस वक्त क्या कहूँ, ज़बरदस्त आपने ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। वेरी वाइजली थिंक, यू आर थिंकिंग लाइक दिस। आपकी सोच इस तरह की हुई हुई है। और बिकॉज वही बात है, मनी मेकिंग माइंड है इस वक्त जनाब आपका। और आप फाइनेंशियली यू आर डूइंग गुड। और आपकी जो इमोशनल लाइफ है ना इस वक्त, उसमें भी अच्छी खासी हलचल है। आप क्या है, यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, यू आर सीरियस इन योर रिलेशनशिप। सीरियसली आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। हासदीन से थोड़ा सा ज़रा बच के रहिएगा। इस वक्त आपके इर्द गिर्द जो कुछ लोग हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आपके बारे में अजीब सी बातें हो रही, और उस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिएगा। मुझे जो बातें हैं ना वो को बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आती हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड आपके बारे में क्या कह रहे हैं। यस, आपकी जो गुफ्तगू है, कम्युनिकेशन है, दैट इज़ द बेसिक की। आपकी बातचीत जो भी है वो बेसिक की है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, यस, फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर फोकस कीजिए, और अपनी सेल्फ अपीयरेंस पे फोकस कीजिए। आपके अपीयरेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक ज़ोर है, तो अपनी सेल्फ अपीयरेंस पे फोकस कीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके, अच्छा जी, क्या है, अपने आप को ऑनर कीजिए। और जब आप अपने आप को ऑनर करेंगे तो बहुत से लोग आपको फॉलो भी करेंगे, ऑनर भी करेंगे। और कभी कभी अपने दिल की बात को सुन लेना चाहिए, तो अपने दिल की बात सुनिए। और प्रॉस्पेरिटी इज़ ऑन योर वे, यानी कि बहुत सी चीज़ें, प्रॉस्पेरिटी जो है वो आपके तरफ आ रही है, खिंच रही है, आपकी तरफ ही होगी, इंशाल्लाह होगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सोचिए सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
पीसफुल रेजोल्यूशन इज द आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 3 मार्च से 9 मार्च। आप लोगों के इस वक्त लगन में सन भी है और सैटर्न भी, लेकिन वीनस रेट्रोग्रेड करता हुआ सेकंड हाउस में, साथ राहु भी है और मर्करी भी। आप लोगों के अगर फाइनेंसिस को देखा जाए तो थोड़े से ये यहाँ पे बेहतर होंगे, अच्छी चीज़ें हैं। और एक्स्ट्रा भी आप लोगों के खर्चे भी होंगे। आप लोगों की फैमिली में थोड़ी सी मामला जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, अगर आप लोग कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं विद योर फैमिली, तो थोड़ी सी यहाँ पे ज़रा पेशरफ्त होगी, चीज़ें ज़रा डिस्ट्रीब्यूट भी होती हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी इनकम को देखा जाए तो वो यहाँ पे बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। और लाइमलाइट में जो लोग होते हैं, यहाँ पे रिकग्निशन है, अथॉरिटी है, बहुत कुछ है। सो दिस इज़ एक्चुअली एक्वेरियस आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा बेहतरीन टाइम है। इट इज़ एक्चुअली उसको कहते हैं विश फुलफिलमेंट का भी टाइम होता है। बहुत अच्छी चीज़ें होती बेहतरीन जा रही हैं, एक्सीलेंट किस्म के मामला आप लोग के साथ हो रहे हैं। और ये सिलसिला कुछ लास्ट वीक से ही इसी तरह से चल रहा है, बट दिस टाइम ये जो अब वीनस की रेट्रोग्रेशन है, ये इसको मज़ीद स्ट्रेंथ देती है। आपके फाइनेंसिस मज़ीद अच्छे होंगे। जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। घरों की रेनोवेशन हो या किसी भी तरह से कोई सेटिंग चेंज, कोई कुछ घर का बाय करना, ज़मीन खरीदना, कुछ भी, यहाँ पे इस तरह के मामला भी आपके लिए आएंगे। बेसिकली अपने फाइनेंसिस को मैनेज कैसे करना है, दिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ओवर हियर। यहाँ पे उसको आपने बेसिकली मद्देनज़र रखना है। बच्चों के हवाले से स्पेशली आप लोगों को, इसको मैं कहूँगी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आपको उनकी हेल्प किया, बच्चों को आपकी हेल्प की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जिनके तो बच्चे हैं, जो लोग प्रेगनेंसीज में हैं वो थोड़ा सा ख्याल रखें। जो लोग प्रेगनेंसीज की तरफ जाना चाहते हैं वो थोड़ा सा ख्याल रखें। आपको यहाँ पे अपने घर को, जो आपकी फैमिली लाइफ होती है, वहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। वो आपका जो घर का सिस्टम है वो यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो मांगता है। घर को तवज्जो दीजिए। जो लोग बाहर की लाइफ में ज़रा ज़्यादा बिजी रहते हैं उनको यहाँ पे घर पे तवज्जो देनी है। जिनकी घरेलू लाइफ अच्छी है वो यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी जाएगी, बेहतर जाएगी। लेकिन घर के सिस्टम में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। रहते किस तरह से क्या होता है, एक होता है चार दीवारी में कितने लोग रहते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी जिसको हम कहते हैं ना कि इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरह के मामला। जिस तरह कोई किचन इकट्ठे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी सेपरेशंस आती हैं, बाउंड्रीज तो जिसको कहते हैं थोड़ी सी ज़रा अलग-अलग हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके अच्छा जी, आपका रिलेशन विद योर पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स का और आपका रिलेशन, उसमें थोड़ी सी बेहतरी है। लेकिन आप ग्रो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर फैमिली। आप अपनी फैमिली की वजह से ग्रो कर रहे हैं, बट डिस्टर्बेंस है। एज ए सेड, लिख परत, कोई फैसले, कोई चीज़ें, इस तरह के मामले हो सकते हैं। डिस्टर्बेंस आपकी औलाद, आपके और बच्चों के दरमियान की सारी चीज़ें जो है वह यहाँ पे थोड़ी सी, अब इसको हम ट्रिकी कह लें, थोड़ी सी ज़रा ट्रिकी है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, प्रेगनेंसीज हैं, तो एज ए सेड बिफोर थोड़ा सा वहाँ पे ख्याल रखिएगा। कोई आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, ट्रीटमेंट वाली साइड बिल्कुल हो सकती है। आपने चीज़ों को काफ़ी परफेक्ट किया है, आप परफेक्शनिस्ट हैं। मे बी आप के बारे में ना कोई बहुत बातें हो रही हैं। आप इसे लाइम लाइट में काफ़ी आपके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, लॉट्स ऑफ गॉसिपिंग। आप मज़ीद कुछ लाइम लाइट में आए हैं और आपने काफ़ी रिश्ते आपकी ज़िंदगी से गए हैं। नेगेटिव लोग कह लीजिए, काफ़ी नेगेटिव टॉक्सिक लोग इस वक्त आपकी लाइफ से गए हैं। यू आर वरीड अबाउट योर अबाउट एनी ऑफ योर किड। आप किसी अपने बच्चे के बारे में बहुत वरीड हैं और आप चाहते कोई मिरेकल हो जाए और सारा कुछ ठीक हो जाए। और आपके साथ इस वक्त कुछ मिरेकल्स हो भी रहे हैं। स्पेशली आप किसी सेलिब्रेशन में मुझे नज़र आते हैं इस वक्त। जिस तरह मैंने कहा ना, आप काफ़ी लाइम लाइट में हैं। आपको कोई
क्या है, अवार्ड है, सेरेमनी है, और आपको कोई सपोर्ट भी है। सपोर्ट क्या है, किसी की, और जिसकी तरफ से आपको सपोर्ट है दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। वो खुद ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई फाई पोजीशन पे है। ऐसा लगता है जिसका ऑलरेडी बहुत सेलिब्रिटी टाइप है, और आप खुद बहुत को इस वक्त अपनी ही फील्ड में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए हैं, वेरी पैशनेट, और इतना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी। अच्छा जी, किसी ने आपके साथ आपके रिलेशन में या किसी चीज़ में कोई रिकनसाइल कोई आपके साथ कर रहा है, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है, आपकी दोस्तियाँ काफ़ी नए लोगों के साथ हो रही हैं, और आपको काफ़ी चीज़ों के जवाब मिल भी रहे हैं, और आपको पता नहीं जिस तरह जवाब देने पड़ रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं, मून मैसेज आपका क्या है। यस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ब्यूटीफुल आंसर आपके मून कार्ड में भी है। पावरफुल चेंज तो बिल्कुल इस वक्त है, और मज़ीद एक्सपेक्ट कीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। सडन चेंज है, शॉकिंग क्या है जी, शॉकिंग न्यूज़ है, सरप्राइजेज हैं। आपकी तो लव लाइफ में भी इस वक्त लगता है काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें चल रही हैं, सडन चेंजेस है, और ट्रांसफॉर्मेशन है, विच इज़ एक्चुअली गुड, समटाइम्स इट इज़ वेरी गुड। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके जो टाइमिंग्स है ना फॉर द न्यू वेंचर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपने जो भी न्यू वेंचर, कोई जो भी न्यू काम शुरू किया है, इट्स ब्यूटीफुल, और आपके लिए कुछ बहुत हैप्पी न्यूज़ आ रही हैं। आपको बहुत से क्या है, जो भी आपने कोई काम शुरू किया ना, उससे आपको नए लोग मिलेंगे, नए फॉलोअर्स मिलेंगे, और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखिएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, गोल्ड, जितने भी ये शेड्स होते हैं आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे आपके जायचे के हवाले से हो, टेरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, आप रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 3 मार्च से 9 मार्च। अब आपके ही लगन में बहुत से प्लैनेट, जिसमें से एक वीनस रेट्रोग्रेड और मरकरी राहु, जिसके बारे में आज हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। वीनस की पोजीशन होती तो बहुत ज़बरदस्त है, एक्सॉल्टेड पोजीशन होती है। रेट्रोग्रेड करता हुआ वीनस यहाँ पे है, साथ राहु है, मरकरी है आपके 12वें घर में, सकत सन और सैटर्न, और बहुत जल्द ये प्लैनेट्स भी यहाँ पे आने वाले हैं, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो में मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होगी सैटर्न की। और ये बहुत शुरू में जब साल शुरू हुआ था, तो तब मैंने जब मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट की बात की थी, तो तब भी एक्सप्लेन किया था। मगर आपकी दोबारा इसको कहते हैं याद दहानी के लिए एक दफ़ा फिर वीडियो में बात करेंगे। ये एक बड़ा मेजर ट्रांजिट होगा, और इंशाल्लाह जल्द ही इसके ऊपर बात करते हैं, कब होगा, किस तरह से होगा, सारी डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, अगर अभी की बात देखी जाए तो ये एक बड़ा अहम टाइम है आप लोगों के लिए, बहुत अहम है। स्पेशली स्पाइसेस जितने हैं, आप अपने मून से देख रहे हो, लगन से देख रहे हो, या सन साइन से भी देख रहे हो, तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम आपकी पर्सनैलिटी के लिए। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पे आप अपने अंदर खूब अच्छा फील करेंगे। ये इसको हम कहते हैं कि आप अपनी इस पर्सनालिटी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ पे सोच का भी हो जाता है। फाइनेंसेस आपके बहुत बेहतर होंगे, आपकी लाइफ, इमोशनल लाइफ बहुत बेहतर होगी। ज़िंदगी में कुछ लोग जो इधर से उधर से आ तो बहुत रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे माजी से भी बहुत लोग आते हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं, नए रिलेशन में जाना चाहते हैं, प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ यहाँ पे चेक कराएं। बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल होंगे रिश्ते, लेकिन कंपैटिबिलिटी के बगैर सुन कहते कोई आता है फुर करके, यहाँ से जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है। राहु साथ बैठा हुआ है, इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है। राहु पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ को चले जाते हैं, क्योंकि ये
पूरी पूरी कमिटमेंट्स नहीं लेकर आता है। फिर देखा क्या जाता है, जिस वक्त आपका जायचा बनता है तो उसमें ये देखा जाता है आप पे क्या दशा चल रही है, आपके अपने बर्थ के टाइम पे जो आपका जायचा बनता है, आपके अपने प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए, फिर सॉलिड बात होती है कि हाँ भाई ये अभी रिश्ता होगा नहीं होगा, किसके साथ होगा, ये पूरी डिटेल तब देखी जाती है। बट नो डाउट ये टाइम आपको बेनिफिट देगा। वो कितना देता है फिर वो आपका जायचा बताता है। दूसरी बात, आपके जो घर के मामलात हैं, जिसको हम आपकी फैमिली लाइफ कहते हैं, घर के मामलात कहते हैं, जहाँ पे मार्स है, तो यहाँ पे ना थोड़ी सी अफरा तफरी सी रहेगी। ऐसे ही ऊंच नीच घर में ऐसे छोटे मोटे रौले, लड़ाई झगड़े, उसको आपने अवॉइड करना है। लेट इट, बस उसको छोड़े जाने दें, फॉरगिवनेस रखें अपने अंदर, ताकि आप तंग ना हो, क्योंकि ये आपके छोटे छोटे मसाइल अभी रहेंगे। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पे आपको। ये वो खर्चे होते हैं जो कि समटाइम्स इंसान अपने ऊपर ही करता है या अपने को खुश करने के लिए करता है, जो कि इस वक्त में आपके रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, वाह, अच्छा जी, सेलिब्रेशन में हैं जी आप इस वक्त किसी, और बहुत सी चीज़ों को आपने वाकई फॉरगिव एंड फॉरगेट किया हुआ है। क्रिएटिव माइंडेड इस वक्त आप बहुत ज़्यादा है, मगर आप वर्कहॉलिक, वेरी वेरी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं। इम्पेशेंट हैं आप किसी मामले को लेकर, आप चाहते हैं कि कोई चीज़ फौरी फौरी हो जाए। शायद इस वक्त आप किसी चीज़ को फौरी फौरी कर भी रहे हैं, बहुत रैपिडली कर रहे हैं, स्पीड से कर रहे हैं। कन्फ्यूजन आपको कोई दे रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ। अब अपनी वर्थ को समझिए। कोई कन्फ्यूजन आपको देता है, आपके काम में कोई कन्फ्यूजन दे रहा है। जिस तरह आप एक काम करें तो कोई आपको रिकमेंड करता है कोई दूसरा काम करने के लिए, बट आई डोंट थिंक सो। आप जो भी कर रहे हैं दैट इज़ फाइन। इस वक्त में आपको कोई चेंज नहीं करना चाहिए। और ओके, क्या है, आपने कोई चीज़ अप्लाई की थी, कोई मामला किया था जिसमें आपको कोई रिजेक्शन आई है। कोई चीज़ आपने अप्लाई, कोई शायद कोई काम आपने अप्लाई किया था, मे बी इट विल बी अ जॉब और समथिंग, उसमें आपको कोई रिजेक्शन आई है। और उसमें क्या है, आप हाँ विक्टिम बने हैं। मे बी दैट वाज नॉट योर, क्या फॉल्ट नहीं था आपका, बिकॉज आपको उसमें तो आप बिल्कुल विक्टिम वाली सिचुएशन में नजर आते हैं। अच्छा जी, काम आपके एक्सपैंड होंगे, आपको बहुत सी चीज़ों में क्या है, नई रोशनी, रहनुमाई मिली है। और बहुत से लोग आपसे इनसिक्योर हैं बाय द वे, बिकॉज यू आर गुड इन योर वर्क, और इसीलिए शायद आपको किसी सिचुएशन में विक्टिम भी बनाया गया है। सो आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत से लोगों के ऊपर डिपेंड करें या अपनी बहुत सी चीज़ों को लोगों के बारे में, बेबी वो आपका सीनियर ही क्यों ना हो, आपसे जो सीनियर है ना, जो आपके सीनियर हैं, आपके बड़े हैं, जो भी वो है, ठीक है, मे बी आपको उनको भी बहुत सी चीज़ों के, क्योंकि शायद आपको बहुत से जो ग्रीफ है ना, आपके किसी सीनियर से, आपके किसी बड़े से, मे बी जो आपसे नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनसे ही मिल रहा है। सो बी केयरफुल। जिस वक्त आप अपनी कोई बात किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, बी केयरफुल। ओके, आप इस वक्त किसी रूहानी या मज़हबी किसी सफ़र पे हैं या जाना चाह रहे हैं, और आप किसी, क्या है, बहुत लार्जर किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, बहुत किसी बड़े लार्जर ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, या ऐसी कोई आपको ऑप्शन आई है, या आप किसी लार्जर ग्रुप के साथ क्या है बातचीत कर रहे हैं। मे बी यू आर अ स्पीकर, मे बी यू आर अ पब्लिक स्पीकर, या आप किसी के साथ कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। हार्ट ब्रोकन है इस वक्त, आप बड़े बुरे तरीके से, किसी ने आपको डिच किया है, आप एंग्जाइटी में भी हैं। ऐसे लगता है यू आर लिविंग टू लाइव्स। एक तरफ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक तरफ आप बहुत बुरे तरीके से किसी चीज़ में, अंदर से कोई सैडनेस या हार्ट ब्रोकन वाली चीज़ नहीं चल रही होती। दो समवन वांट्स टू केयर अबाउट यू, दो शख्स भी आपसे बात करते हैं, भाई घबराता है, इतनी कोई आपने इस वक्त दहशत दी हुई है। ओके, और
कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त आपके सामने आएगा। इट्स अ बिग ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। मून कार्ड मून मैसेज क्या है। यस, कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपकी की है सक्सेस की। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका लव कार्ड क्या कहता है, लव मैसेज क्या है। जो भी आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं एज अ कपल, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये बैलेंस को ऐसे ही रखिए। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ हार्म्स। जितने भी आपके इर्द गिर्द कोई लोग आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अब अल्लाह की तरफ से प्रोटेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कोई भी आपके वर्स्ट एनिमीज़ हैं वो आपसे पीछे हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से अब एक मैसेज है या जो भी कह लीजिए, आप रिलैक्स रहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सेफ़ है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।